मेडिटेशन? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। शरीर रिलैक्स हुआ, मन रिलैक्स हुआ? थैंक यू दी। बहुत अच्छा लगा। गुड। इसी तरीके से कोई ना कोई मेडिटेशन अगर आप रोज करते रहेंगे ना तो डेफिनेटली आपका जो मन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डे के रिलैक्स रहना शुरू कर देगा। लेकिन यही हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम टाइम नहीं निकालते अपने लिए। तो अब जिसका भी अगर कोई क्वेश्चन है मंत्र शक्ति ग्रुप से वो भी मुझसे अभी पूछ लें। हाँ गुरु माँ, जिस टाइम आपने बोला ना स्टार्टिंग, जब भी पहली बार गद्दी पे बैठना है तो 11 बार मंत्र करना है, तो मेरे साथ अक्सर होता क्या है कि मैं काउंटिंग पे ध्यान दूं या मंत्र पे ध्यान दूं, तो काउंटिंग मेरे से ऊपर नीचे हो ही जाती है। काउंटिंग बिकॉज एज वी आर ह्यूमन बीइंग विद अवर ऑक्यूपाइड माइंड, तो जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो आप एक दो बोलने की बजाय कि एक हाथ, जैसे आपने जिस समय आप मंत्र बोल रहे हैं उस समय आपने अगर हाथ जोड़े पे हुए हैं तो आप साइड बाय साइड 1 2 3 4 5 6 अपने फिंगर्स की टिप्स को चलाते रहें, बस काउंटिंग ना बोलें। बट धीरे धीरे आपका खुद ही ऑटोमेटिकली एक रिदम बन जाएगा कि जितनी बार आप काउंटिंग बोलेंगे आपका टिप आगे 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 खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। ये सब चीजें प्रैक्टिस से हो जाती हैं, इसलिए इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? और हाथों वाला कौन कर रहे हैं? हाथों का मंत्र जो मैंने दिया था जी आज ही लर्न किया है, वो भूल जा रही थी। अब आज सोलो स्टार्ट करूंगी कल मॉर्निंग से ना। गुड। और किसी कर को रहे हैं पर अभी मंत्र याद नहीं हुआ है पूरी तरह से। याद नहीं हुआ है? लंबा है ना, याद ही नहीं होगा। देखो हमें कितनी अजीब सी बात है ना, आप अपना बचपन याद करो जरा। जब आप स्कूल में थे कितने लेंदी लेंदी क्वेश्चन आंसर्स होते थे और वो सब आपको लर्न होते थे, कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती थी। और सारे सब्जेक्ट आपके, साइंस हो गया आपका, सोशल हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया, वो सब कुछ कौन याद करता था? दी हम भी याद करते गुरु थे माँ और इस टाइम ये भी याद होगा दी। ये भी याद हो जाएगा। छोटा सबसे सा पहले वक्त अपने लगेगा। अंदर एक जिसको बोलते हैं ना कि एक दृढ़ निश्चय पैदा करना पड़ता है कि मैं कर सकती हूँ। जी जी। सबसे पहले अपने अंदर इस चीज को पैदा करो। जिस दिन आप ये चीज पैदा कर लोगे, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, बट डेफिनेटली आपको याद होगा और धीरे धीरे आप दोबारा उस कंडीशन पे पहुंच जाओगे कि आप 2 बार मंत्र पढ़ोगे और तीसरी बार आप क्लोज द बुक और आपको मंत्र याद है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं एक चीज और बोल देती हूँ, फिर आप भ्रामरी प्राणायाम रोज करना शुरू कर दो, उससे मेमोरी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। ठीक है? आप अगर दिन में 21 बार भी कर लेते हो तो दिस इज इनफ। कैसे करेंगे गुरु माँ? करेंगे। हाँ वो कैसे करो, उसके साथ ओम का उच्चारण करते हुए करना। इसका तरीका तो वही होता है, अपने हाथों को लिया, ये फिंगर्स आंखों पे रखी, यहाँ रखी, और ये अंगूठे जो हैं इससे आपने जो कान का ये हिस्सा होता है, जो निकला हुआ हिस्सा होता है, ये इसके ऊपर आपने कानों को ऐसे रखना। कानों के अंदर नहीं डालना। अंदर भी कई लोग डाल लेते हैं, लेकिन कई बार अंदर होता है कि हमारी कोई नस दब जाए, कुछ हो जाए तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इस पोर्शन को दबाएंगे। जैसे ये पोर्शन है ना, आपकी जो कान की शेप है, अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो है हमारा गालों की साइड, यहाँ पर एक और हिस्सा है जो थोड़ा बड़ा हुआ है। आप उसको दबाएंगे तो आपको, आप दबा के देखिए तो आपको, और कुछ बोलिए, आपको अपनी आवाज गूंजती हुई नजर आएगी। आप लोग ये करके देखिए, है ना, ऐसे गूंजती हुई नजर आ रही है। तो आपने वही करना है कि यहाँ पे अपने आंखों पे रखा हाथ, माथे पे रखा, थर्ड आई पे, और ये जो 2 अंगूठे हैं इसको उस पोर्शन पे रखा। ठीक है? लंबी गहरी सांस भरनी है आपने, नाक से मुंह बंद रहेगा। लंबी सांस भर ली। अब ओम बोलते हुए सांस छोड़नी है, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये जो 2 अंगूठे हैं इससे आप अपने कान को दबाएंगे और उस जगह पर अपने अंगूठों को सेट करेंगे कि आपकी आवाज गूंज रही है। हमने सांस ली,
अंगूठे को आप तब तक हिलाते रहेंगे जब तक आपको आपकी आवाज गूंजती हुई नजर ना, नजर नहीं मीन सुनाई ना देने लग जाए। आप लोग प्लीज एक बार करके देख लीजिए जिन्होंने कभी नहीं किया। जब आप ओम बोल के म पे सारा प्रेशर डालकर जब आप उसे छोड़ेंगे तो आपने अपने इस अंगूठे को हिलाते रहना है, जिससे कि आपका उस जगह पर हाथ सेट हो जाए जहां पर आपको आवाज सिर्फ ओम नहीं, ओम पूरी गूंजती हुई नजर आ रही है। पुनः ट्राई करेंगे। अंगूठा हिलाना है? अंगूठा वैसे नहीं हिलाना, अंगूठे को सिर्फ तब हिलाना है जब तक आपको गूंजती हुई आवाज नहीं आ रही है। जैसे आपको लगेगा कि नाउ योर वॉइस, जैसे इको वॉइस नहीं आती है, एकदम आवाज हमारी गूंजती हुई सुनाई देती है, तो जैसे आपको वो सुनाई देने लगे तो अंगूठे को वहीं पे सेट कर लो, फिर नहीं हिलाना है। और फिर आपने दोबारा से उस अंगूठे को वहीं रहने दो, फिर थोड़ा सा लूज कर भी दिया, दोबारा आपने डीप ब्रेथ लिया और उसके बाद जब दोबारा ओम बोला तो फिर अंगूठे को हल्का सा वहीं से दबा देना है। आपको भ्रामरी का बेनिफिट तब मिलेगा जब वो गूंजती हुई पूरी आवाज आपके दिमाग में चल रही होगी कंटिन्यूसली। जैसे आप कर रहे हैं तो खाली, जैसे मैं तो बोल रहा हूँ ये गूंजती हुई आवाज नहीं है, लेकिन जैसे मैं अपने कानों को यहाँ से बंद करूंगी तो मेरी आवाज मुझे पूरे सिर में घूमती हुई गूंजती हुई नजर आएगी। उस कंडीशन तक आपने हिलाना है। यस, आई ना गूंजती हुई, वो आनी बहुत जरूरी है। ये आप दिन में मतलब 21 बार कर लो, 21 बार ओम बोल लो इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। आपको अगर इंसोमेनिया है तो वो खत्म हो जाएगा, मीन्स अगर अनिद्रा है, मीन्स रात को अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपकी वो भी ठीक हो जाएगी। नींद के लिए एक तो मैंने बताया हुआ है, जिनको नींद नहीं आती है वो जैसे ही बेड पे लेटें, ज्ञान मुद्रा लगाएं, हाथ के ऊपर टेप लगाएं और सो जाएं, ठीक है। और आधी रात को जब मर्जी नींद खुले उस टाइम अपनी टेप उतारें, साइड पे रख दें। एक तो मैंने ये तरीका बताया नींद पूरी करने का, और दूसरा है कि अगर आप रोज भ्रामरी करते हैं तो उससे आप सोएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, साउंड स्लीप आप लेंगे। और जब भी आप सोने की बात करें तो मेक श्योर इफ यू वांट टू ग्रो इन द स्पिरिचुअलिटी, अगर आप चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने पूर्ण रूप से आगे बढ़ना है, तब आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा। रूटीन मीन्स कि आपको 10 बजे बेड पे लेटना ही लेटना है, आपको नींद आए या ना आए। नई नींद आती करवटें बदलते रहो, 2 घंटे बाद नींद खुल जाती है, उठ के बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अपना एक सोने का टाइम जरूर सेट करेंगे कि इतने बजे मुझे बेड में होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों के साथ, मेंबर्स के साथ, साधकों के साथ समस्या भी हो सकती है। किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड हैं जो लेट आते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी इस एडजस्टमेंट में। लेकिन भगवान ने हमारी बॉडी इस टाइप की बनाई है कि मैंने आपको पहले एक चीज बताई भी हुई है, अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, कितने बजे से कितने बजे तक हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट काम करता है। अगर हम, भगवान ने जो सिस्टम बनाया है हमारे बॉडी का, क्योंकि बॉडी हमने क्रिएट नहीं करी है, ऊपर से हुई है क्रिएट, तो उन्होंने, भगवान ने जब हमें आत्मा हमारे शरीर में डाली है तो एक सिस्टम बनाया है हर एक चीज के, हमारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा पार्ट काम करता है, वो सब चीजें फिक्स हैं। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं, बिकॉज हमारी जो बचपन की पहली पोयम है वो यही होती है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन से इसलिए सिखाया जाता है जल्दी सोगे जल्दी उठोगे तो हेल्दी वेल्दी वाइज बनोगे। उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम पूरा बना हुआ है। तो भगवान ने हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को जो काम दिया हुआ है वो 9 बजे से, रात को 9 बजे से और सुबह के 3 बजे तक मेन काम दिया हुआ है। अगर आप 9 बजे से 3 बजे के बीच में जागते हैं या आप नहीं भी जागते तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके आसपास कोई लोग हैं जो 9 से 3 के बीच में रात को जागे होते हैं, डेफिनेटली उनको कोई ना कोई बीमारी होगी। और जो व्यक्ति 9 बजे से 3 बजे तक बेड में रहता है, चाहे आप 11 से 3 सोए, मैं ये नहीं कहती कि आप 9 बजे सो जाएं, ये नहीं कह रही मैं 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठो,
लेकिन वो जो ड्यूरेशन भगवान ने सेट की हुई है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के काम करने की, उस टाइम पर अगर आप बेड पे होते हैं तो आपके वो पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। और आप लिख के मेरे से साइन करा कर रख लीजिए, जो इस रूटीन पे चलते हैं उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। लाइक आप सुनते हैं ना, हमें बीपी हो गया, हमें कैंसर हो गया, हमें शुगर हो गया, ये वो सो मैनी बीमारियां। ठीक है, अगर आपकी रूटीन ठीक है, आपके खाने की रूटीन ठीक है और आपके सोने की रूटीन ठीक है, तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। आपको जिंदगी में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन ये सब आपके अपने हाथ में है कि आप कितना उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मैं एक ऑडियो बना के डालूंगी ग्रुप में, जिसमें मैं बता दूंगी कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारे शरीर का कौन सा भाग काम करता है। ठीक है, डाला हुआ है दी आपने? डाला, वीडियो तो मैंने डाली हुई है, एक ऑडियो भी। मैंने कहा आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो तो मैं एक ऑडियो भी डाल दूंगी। मेरा मकसद है कि आप सब इतने स्वस्थ रहें कि मुझे कभी आप ये ना बोले मुझे यहाँ दर्द वहां दर्द, ऐसे दर्द वैसे दर्द। नो, नेवर। दीदी और हैंड मुद्रास की वो भी डाल दीजिएगा, पीडीएफ आप कह रहे थे ना। हाँ, वो मुझे पीडीएफ नहीं मिली थी, हाँ। फिर भी मैं देखती हूँ। अच्छा, दूसरा एक चीज और, जैसे रानो जी, आई डोंट नो आप इस समय हैं या नहीं है। नहीं, मैं हूँ। आप हो, ओके। आप कह रहे थे ना आपके बाजू में दर्द है। मैं एक चीज बता देती हूँ, सबके लिए बता रही हूँ मैं। अगर बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में आपको दर्द होती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से आपके शरीर में गैस बनी और वो स्पेसिफिक पोर्शन पे जमा हो गई है। तो पेन किलर खाने से बेटर होगा कि वायु मुद्रा जो होती है, गैस मुद्रा जिसको बोलते हैं, ये आप गैस वाली मुद्रा लगाइए। दिन में 15-15 मिनट लगाइए, दिन में 3 बार। ठीक है, तो आपकी वो जो दर्द है वो ठीक हो जाएगी। और उससे भी बेटर है, जब आप ये मुद्रा लगा रहे हैं ना और आपको दर्द हो रही है, तो आप मन ही मन में या बोल के जैसे भी चाहें, ओम लम नमा, ये जाप करते रहें बैठ के, तो आपकी दर्दें ठीक हो जाएंगी। आपको प्लीज पेन किलर्स की जरूरत नहीं है। आप पेन किलर्स खाएंगे, सो मच केमिकल्स आपके बॉडी में इकट्ठे होंगे, अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट वो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। आजकल कितने केसेस कैंसर के हो रहे हैं, और उसके पीछे सिर्फ रीजन ये है कि हम लोग अननेसेसरली जो मेडिसिन खाते हैं। आप अगर भ्रामरी करेंगे, अब कईयों को हेडेक की प्रॉब्लम होती है। मुझे 20 साल स्टार्टिंग में, बचपन से लेकर 20 साल तक मुझे माइग्रेन की सीवियर समस्या थी कि डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके थे कि माइग्रेन ठीक नहीं होता, लेकिन भ्रामरी से माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। आप माइग्रेन के लिए भी भ्रामरी कर सकते हैं, और अपनी मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, इंसोमिनिया के लिए, उन सब चीजों का एक ही इलाज है। आप थोड़े से और परिपक्व हो जाएं, फिर मैं आपको जैसे हमारे 7 चक्रास हैं, अगर हमारे ये 7 चक्र एक्टिवेट रहते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। हमें ना तो इमोशनली, ना फाइनेंशियली और ना फिजिकली, हमें किसी भी तरह की कोई समस्या लाइफ में नहीं आएगी अगर हमारे 7 चक्र एक्टिवेट हैं तो। और उन 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए एक एक योगा होता है, एक एक आसन होता है, ज्यादा नहीं होते हैं। किसी दिन हम लोग टाइम निकालकर वो 7 आसन्स करेंगे, और उन आसन्स को करने का स्पेसिफिक तरीका होता है। एंड आई प्रॉमिस यू, पर ये मैं मंत्र शक्ति ग्रुप में ही कराऊंगी, क्योंकि वो भी मैं उनको, आई एम सॉरी बट मैं उनका नाम अलग कर दूंगी, जो लोग सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में लगे हुए हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चंस डालूंगी मंत्र शक्ति ग्रुप में, उसमें जिसके मेरे को रिप्लाई मिल जाएंगे उसके नाम मैं रखूंगी, बाकी सबके नाम डिलीट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को एक स्पेसिफिक पूरा वो दे दूंगी चार्ट, जो आपने डेली करना है। और आपको 1-1.5 घंटा लगेगा मॉर्निंग का। आप सुबह उठो, जब सब सोए हो, 1-1.5 घंटा अपने ऊपर लगा लो। मतलब ही नहीं उठता कि आपको कभी जिंदगी में डॉक्टर की शक्ल भी दिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद कराऊंगी। और उसके बाद हम लोग फिर जब हमारी बॉडी परिपक्व हो जाएगी, देखो योगा के बिना और प्राणायाम के बिना बॉडी परिपक्व नहीं होगी। अगर बॉडी परिपक्व नहीं होगी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी आगे सिद्धियां करें, ताकि होता क्या है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम क्या करते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप लोग खुद हैंडल कर लो। आपके शरीर में इतनी पावर हो कि आप उसे हैंडल कर लो और आपको किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार होता है कि सपोज हमारी फैमिली है, फैमिली में कुछ लोगों का बिहेवियर है वो बहुत रूड होता है, कई लोग बहुत गुस्से में रहते हैं।
और कई फीमेल्स के, सॉरी अगर मेल्स भी बीच में हैं तो, पर मैं इस समय फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, कुछ मेल्स की एक आदत होती है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बात बात में उनको गुस्सा आता है और उनकी जो नेगेटिविटी होती है अल्टीमेटली वो हम पर इम्पैक्ट डालती है। और नेगेटिव वो हैं, गुस्सा वो कर रहे हैं, बेशक वो अपने लिए पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके गुस्से से बोले हुए शब्दों को हम सुन रहे हैं। XYZ कोई भी घर में गुस्सा करता है तो मेरा मकसद ये है कि आप सबको अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाना है, आपकी बॉडी, तीनों बॉडीज को जिसको हम बोलते हैं ना, और तीनों मनों को, ये हम लोगों ने मेडिटेशन में किया हुआ है, 3 मन और 3 बॉडीज। इन तीनों बॉडीज को, तीनों मनों को हमने इतना पावरफुल करना है कि हमारे सामने कोई कुछ भी बोल जाए हम लोग मस्त हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। जितनी मर्जी सामने वाला नेगेटिविटी घोल दे, हमारे ऊपर नेगेटिविटी का असर नहीं होना चाहिए। हमें हर समय अगर हम खुश रहने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए एक मिरेकल होगा, और मिरेकल फॉर हमारी हेल्थ भी होगा। ठीक है, जो इंसान खुश रहता है उसको कभी बीमारियां नहीं लगती हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको अपने लिए करनी है। मैं जो कुछ कराना चाहती हूँ वो मैं इसलिए कराती हूँ कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो, किसी की छोटी छोटी बातें आपको हर्ट ना करें। ठीक है, तो अपने ब्रेन पे, अपने मन पे, अपनी बॉडी पे वो काम आपको करना है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। मैं गाइड करती रहूंगी, आप करते रहोगे तो आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ठीक है, अब वो मेहनत आप कितनी करते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ करेंगे और फायदा तभी होगा कि हम धीरे धीरे चलें, क्योंकि अगर हम बहुत तेज चलेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, चलो, और कुछ किसी ने पूछना है? नहीं तो मैं अब डिस्कनेक्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे सुबह के 8 बजने वाले हैं। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। मैं मीना मेहरा से बोल रही हूँ। माँ, मुझे गद्दी मंत्र के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ जी, बोलिए। मेरे पास उस समय पूर्णिमा के दिन गद्दी नहीं थी, तो मैंने परचेज कर ली है। उस दिन से मैंने रक्षा मंत्र करा है, और जो मैं पहले से करती थी वो तो खैर करती हूँ, और पंचुंगली मंत्र मैंने याद कर लिया, वो मैं आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। वेरी नाइस। तो माँ, तुम्हें गद्दी मंत्र का मुझे प्रोसेस बता दीजिए। आप उस दिन नहीं कर पाई हैं तो कोई बात नहीं। आप जैसे विच डेज टुडे सैटरडे ना? उत्तराखंड, काशीपुर, इंडिया। तो ठीक है, इंडिया में अभी सैटरडे की रात है, राइट? हाँ, तो आप आज से शुरू कर दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप आज से शुरू कर दीजिए और 7 डेज तक लगातार आप एक एक माला कीजिए। जैसे जिनका भी अमावस्या या पूर्णिमा पे मिस हो गया है तो वो आज शुरू कर दें गद्दी मंत्र, और आज से लेकर अगले सैटरडे तक, ठीक है, रेगुलर एक माला कर दीजिए। उसके बाद फिर तो आपको 11 बारी करना है, तो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो मैम, माँ डेली में कर सकती हूँ ना? 11 करूंगी। जैसे मैंने 1 वीक कर लिया, तो उसके बाद मैं 11 बार करूंगी। हाँ, उसके बाद आप रोज 11 बार करेंगे। ठीक है, मेरा प्रश्न है। हाँ जी। मैं 1 हफ्ते के लिए इंडिया गई थी, बाहर गई थी। मैं एक्चुअली दुबई से हूँ। तो मैंने गद्दी अपने साथ नहीं लेके गई थी। तो फिर मेरे को वापस से शुरू से वो गद्दी मंत्र रिचार्ज करना पड़ेगा? नहीं, आपको शुरू से करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्लीज मैं ये एक आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि गद्दी एक ऐसी चीज है जिसे अब आपने अपने से अलग नहीं करना है। अपनी माला, अपनी गद्दी, आप जितनी बार मेडिटेशन करेंगे, जितनी बार प्राणायाम करेंगे, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और जितनी बार आप मंत्र जाप करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, आपको अपनी ही गद्दी पर करना है। गद्दी को किसी को भी बैठने नहीं देना है, अपने बच्चों को भी नहीं बैठने देना, अपने हस्बैंड्स को भी नहीं बैठने देना है। आपने गद्दी सिर्फ अपने लिए रखनी है, और गद्दी को कभी धोना नहीं है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। उसको संभाल के रखिए, उसे गंदा नहीं करना, उसको धोना नहीं है। तो आप ये गद्दी को वैल्यू देके देखिए, आपकी जितनी एनर्जी है, प्योर एनर्जी, वो आपकी गद्दी में कलेक्ट होती जाएगी, और एक दिन ये आ जाएगा कि आप जैसे ही गद्दी पर बैठ के कुछ सोचेंगे ना, आपको उसका उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। उस गद्दी में इतनी पावर आ जाएगी।
तो प्लीज गद्दी के साथ, गद्दी को कभी भी हम एक मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि टेम्परेरी चीज, काम चलाओ चीज, ऐसी चीज समझ के नहीं करेंगे यूज। गद्दी को हम गद्दी समझकर यूज करेंगे, वो हमारा आसन है, ठीक है। और वो बहुत शुद्ध चीज है, उसको शुद्धता का पूरा ध्यान रखेंगे आप, और उसे कभी मिस नहीं करेंगे। आप जहां जाते हैं आप लेके जाइए। गुरु माँ, जैसे हम ऑफिस में होते हैं और हम अपनी चेयर पे गद्दी रख ली, मानो हम बैठे हैं, तो वहां तो चाय पीने मतलब होता ही रहता है, तो क्या बार बार फिर हमें उठानी है वो, हम उस पे बैठ के नहीं, जैसे आपने बोला था खाना पीना नहीं करना। हाँ, खाना पीना नहीं करना है। हाँ, तो मतलब दूसरी जगह बैठ के करें फिर वो आप सब दूसरी काम। जगह करो, और गद्दी आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहां कोई गलती से भी आकर बैठे ना। जिस दिन कोई थर्ड पर्सन आकर बैठ गया ना, आपकी एनर्जी जो उसमें जो हुई थी कलेक्ट, वो सारी कन्फ्लिक्ट कर जाएगी उस दूसरे बंदे की एनर्जी से। सो मेक श्योर कि आपकी गद्दी पे कोई और कभी भी गलती से भी ना बैठे। दीदी, तो क्या हम आसन को तय नहीं कर सकते क्या कर नहीं सकते? मतलब जैसे हमारा आसन है ना, हम आसन गद्दी पे जैसे हम बैठते हैं, पूजा करी हमने, तो मैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ हाँ, बैग में। फोल्ड तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। फोल्ड तो करना पड़ता है। अब देखो ये जैसे सपोज ये मेरे सबसे छोटा वाला ग्रैंडसन है ना, 5 साल का, ये उसकी गद्दी है, तो वो अपनी गद्दी करता है, अपना मंत्र करेगा, उसको ऐसे 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 करके फोल्ड करेगा, वो पीछे रख के चला जाएगा मंदिर में। तो गद्दी को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं अगर बड़ी गद्दी है। जब जैसे मैं बाई चांस जब मैं यूएस आई थी तो मेरे पास गद्दी नहीं थी, और अब मेरी गद्दी इंडिया छूट गई थी। अब मेरे को बड़ी समस्या हुई थी कि मैं करूंगी क्या, तो तब आते मुझे रेड कलर की चाहिए थी, नहीं समझ आ रहा था क्या, तो मुझे एक ब्लैंकेट मिल गया मार्केट से, तो मैंने फटाफट वो ब्लैंकेट खरीद लिया, और वो इतना बड़ा ब्लैंकेट है रेड कलर का वुलन। अब मैंने उसी को फोल्ड करके उसको स्टिच किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको जब फोल्ड करती हूँ तो काफी मोटा ही वो बन जाती है। तो मैंने एक बड़ा सा बैग रखा हुआ है, आई विल शो यू। देखो ये इतना बड़ा बैग रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अपना जैसे ही अपनी गद्दी उठाई, बैग के अंदर डाली, बैग को बंद किया और साइड में कहीं रख दिया। अब इसी के अंदर मेरा ये एक दुपट्टा पड़ा रहता है, ठीक है। आप कोई सा भी दुपट्टा रखें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपना सर, मैंने पिछली बार भी बताया था, खुला नहीं छोड़ना होता है, ठीक है। तो अपना सर ढककर, सर पे चाहे आप रुमाल बांधिए या आप कोई चुन्नी रखिए। उस बैग में हम गद्दी और माला और दुपट्टा तीनों चीज इकट्ठी, बिल्कुल, मेरी भी सारी चीजें इकट्ठी इसके अंदर रहती हैं, ताकि जहां गए अपना बैग उठाए और चल पड़े। कई बार कोई थर्ड पर्सन देखता तो वो हंसता है, वो कहते हैं ये आप अपना झोला लेके कहाँ घूमते रहते हो। मैं कहनी झोला मुझे बहुत प्रिय है, ये झोला मेरे साथ ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कौन क्या कह रहा है उस तरफ ध्यान नहीं देना है। अपनी वाइब्रेशंस को उस लेवल तक आपने ऊपर लेके जाना है, इतना हाई लेके जाना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है कोई असर नहीं, ठीक है। गुरुमा नेक्स्ट टाइम इंडिया जब आए तो प्लीज बताना। हाँ, देखो मेरा बिल्कुल पूरी उम्मीद थी कि मैं इस बार आऊंगी। लेट्स सी मिलना है। कोरोना जी क्या करते हैं, ठीक है। चलो अब हम मीटिंग ओवर करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे। प्रणाम गुरुमा। ओके, और आपने सब कुछ करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। प्रणाम दी। प्रणाम।